कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। सिस्टम रिबूट कर गया था। ओके, ओके सर। अब हम लोग बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि एक्सपर्ट सिस्टम के बेनिफिट क्या क्या हैं, कि मशीन अगर ह्यूमन बिहेवियर एक्टिविटी में आ जाए तो बेनिफिट तो है ही। जैसे मैंने बताया ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, ब्लड शुगर मशीन, हार्ट मशीन। पहले डॉक्टर्स जैसे आंख का ऑपरेशन करते थे, अब आंख का ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन भी थ्रू द मशीनरी सिस्टम डेवलप हो गए हैं, जहां ह्यूमन का इंटरफेरेंस लिमिटेशन की ओर चला गया है। तो क्या हुआ, एक्सपर्ट मशीन में क्या है, मशीन के अंदर आप इंस्ट्रक्ट कर दोगे कि ये चीजें, तो उससे ना एक कदम वो आगे जाएगा ना एक कदम पीछे जाएगा। मतलब व्हाट एवर यू विल गिव द इंस्ट्रक्शंस, मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम आप करते हो तो जितना डेटा एंट्री, अगर एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, अगर आपने 10 स्लाइड बनाई है पावर पॉइंट में, तो क्या जब दोबारा ओपन करेंगे तो 11 दिखता है क्या? नहीं ना, ना 9 दिखेगा। 10 अगर आपने बनाई है तो 10 ही दिखेगा। तो क्या है, हम इसको ही बोल सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स आर दी सॉफ्टवेयर्स, एक्सपर्ट सिस्टम आर दी सॉफ्टवेयर्स दैट इज हेल्प फॉर द ह्यूमन, दैट इज हेल्प फॉर द ह्यूमन। मतलब these are the software that is used for health, that is used for mining। मैंने बताया था कि आज कहीं गोल्ड निकालना है, कहीं कोल निकालना है, कहीं कुछ भी फाइंड आउट करना है कि क्या चीजें कहाँ है, तो एक्सपर्ट सिस्टम डिवाइस को लगाएंगे जमीन के ऊपर से, और वो मच एंड मोर किलोमीटर वो नीचे होता है, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, और हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये चीजें यहाँ पर है। और अगर एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप नहीं होता तो क्या होता कि इंसान को, ह्यूमन बीइंग को वहां गड्ढे उतने करने पड़ते, तब जाकर डायग्नोसिस होता था। तो ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन वाली पोजीशन मैंने आपको बताई कि आज कोई भी बच्चा घर बैठे उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो अपना बॉडी का एक्चुअल पोजीशन बता सकता है कि उसकी पल्स रेट क्या है, उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या है, हार्ट बीट क्या है, सारी चीजें वो बता दे सकता है। पहले ये चीजों के लिए यू हैव टू मूव फॉर द डॉक्टर, वी हैव टू मूव फॉर द डॉक्टर, अब नहीं है। अब हम क्या करते हैं उसके बाद, तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट यूज कर रही है एक्सपर्ट सिस्टम का जीपीएस। जीपीएस क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है कि नहीं, कि आपने सेट कर दिया, यू हैव टू गो फ्रॉम पटना टू दिस लोकेशन, पटना टू दैट लोकेशन, आपने अपने मोबाइल में सेट कर दिया कि आई हैव टू गो टू दिस लोकेशन। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा, बताता चलेगा मूव लेफ्ट, मूव राइट, 10 मीटर अहेड, 10 मीटर लेफ्ट। तो क्या है उसके अंदर, क्या जो गूगल मैप है, अगर उसके अंदर सारा इनपुट नहीं किया जाता कि किस डायरेक्शन में क्या है, किस डायरेक्शन में क्या है, तो डेटा को पहले उसमें इनपुटिंग किया जाता है, डेटा को इनपुट किया जाता है, तब तो वो सॉफ्टवेयर उस डेटा के आधार पे आपको बताता है कि क्या चीजें कहाँ है, क्या चीजें नहीं है। तो एक्सपर्ट सिस्टम का बेनिफिट सुन लीजिए। एंड एक्सपर्ट सिस्टम कैप्चर्स द एक्सपर्टाइज ऑफ एन एक्सपर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जो कोई पार्टिकुलर चीज का, पार्टिकुलर एप्लीकेशन का, पार्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट को, पार्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट के हेल्प के बाद एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे आज हम लोग गूगल से बोलते हैं कि आई वांट दिस, और गूगल रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन, कि अगर मुझे बैंक अकाउंट भी खोलना है तो गूगल से बोले हाउ आई कैन ओपन बैंक अकाउंट। मैंने पूछा वेयर इज द हॉस्पिटल नियर टू माई हाउस, वेयर इज द बैंक नियर टू माई हाउस, वेयर इज द पुलिस स्टेशन नियर टू माई हाउस, वेयर इज द नियर पार्क आई हैव टू वॉक, everything you got response from the Google। तो क्या हुआ, अगर जो एक्सपर्ट सिस्टम गूगल मैप डेवलप हुआ या गूगल ऐप डेवलप हुआ, उसमें सारी चीजों को डाला गया, सारी चीज को इनपुट किया गया,
सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के द्वारा कि हाँ हॉस्पिटल इज नियर टू 100 मीटर, हॉस्पिटल नियर टू 200 मीटर, उसके बाद उसमें कोडिंग डाली गई। और जो सबसे ज्यादा आज पॉपुलर हुआ एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज कम्युनिकेशन। जैसे आज हमारी वो भाषा समझ जाता है, ह्यूमन की भाषा मशीन समझ रहा है, ह्यूमन की भाषा मशीन समझ रहा है। दैट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप गूगल को बोलते हो कि आई नीड दिस, या हिंदी में बोलते हैं या अदर लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं या अदर लैंग्वेज में बोलते हैं, और दैट गूगल रिप्लाई। तो रिप्लाई कैसे करता है, उसके अंदर सारे लैंग्वेज के एक्सपर्ट ने सारी चीजें बातें डाली होगी। आप कभी कभी देखे होंगे कि आप सही नाम नहीं भी बोल पाते तो भी गूगल कैप्चर कर लेता है, आप कभी कभी सही चीज नहीं इनपुट करा पाते फिर भी गूगल कैप्चर कर लेता है। हाउ इट इज डूइंग। तो इसको नेचुरल लैंग्वेज के बारे में लर्निंग कराई जाती है मशीन को, एक्सपर्ट सिस्टम को। एक एक चीज फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ द लेवल। आप सोचते हैं एक दिन में वो बन गया, उसको टोटल हिंदी के वॉवेल समझाना, हिंदी के स्वर व्यंजन समझाना, इंग्लिश के सारे वॉवेल समझाना, सारे अल्फाबेट समझाना, कहाँ क्या होता है सब कुछ बताना, वर्ड कनेक्शन करना, सेंटेंस कन्वर्ट करवाना। कुछ भी आप बोलोगे तो विदाउट सेंटेंस यू कांट गेट एनी रिस्पॉन्स। तो उस मशीन को एक एक चीज बताना, उस मशीन को एक एक चीज समझाना, दैट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डोमेन की जब चर्चा हो रही थी, तो डोमेन मतलब कोई बंदा, एनी पर्सन हु इज डूइंग जॉब इन बैंक फ्रॉम 10 years और 20 years, तो उसे बैंकिंग डोमेन का अच्छा नॉलेज होगा। ही और शी हैज गुड नॉलेज ऑफ बैंकिंग डोमेन का मतलब होगा पार्टिकुलर फील्ड। यहाँ जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो पार्टिकुलर फील्ड की बात हुई। कोई डॉक्टर अगर हार्ट का डॉक्टर है, वो हार्ट का ऑपरेशन फ्रॉम द 20 years बिफोर से कर रहा है, तो उसे हार्ट के बारे में, हार्ट स्पेशलिस्ट वो बहुत अच्छा होगा, मतलब हार्ट डोमेन के बारे में उसे काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी। अगर एक्सपर्ट सिस्टम बनाना हमें होगा, इफ वी वांट टू डेवलप एन एक्सपर्ट सिस्टम, तो उनको भी वैसे 2-4-5 डॉक्टर को हम ग्रुप में रखेंगे और उनसे एक एक चीज पूछेंगे कि सर ऐसे पल्स होता है तो क्या होता है, ऐसे होता तो क्या होता है, ऐसे पेन होता तो क्या होता। वो सारी चीजें डालेंगे, सारी चीजों को हम लर्निंग किसको कराएंगे, मशीन को। सारी चीजें जो हम इकट्ठा कर लेंगे, सारी चीज को कलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, मशीन को हम लर्निंग कराएंगे, तो मशीन लर्न कर लेगा। मशीन जब लर्न कर लेगा, फिर कोई आदमी पूछेगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हार्ट के बारे में आ जाती है तो क्या रिस्पॉन्स होता है, तो वो उस लर्निंग पॉइंट से, उस लर्निंग लाइब्रेरी से तो उसकी लाइब्रेरी है जहां उसने सारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट का उसने उसमें कलेक्शन रखा हुआ है, तो उस लर्निंग एक्सपर्ट लाइब्रेरी से वहां से डेटा फेच करके आएगा और आपको बताता है इन्हें लैंग्वेज, अगर सोचिए एक्सपर्ट सिस्टम के पास डेटा ही ना हो तो आपको बता पाएगा, इम्पॉसिबल। कहां से बताएगा जब तक उसके पास डेटा नहीं है। इंजीनियरिंग का कोई फील्ड जानना है तो इंजीनियरिंग के बहुत सारे इंजीनियर को डोमेन पे रखेगा। अकाउंट्स के कोई चीज जानना है तो अकाउंट्स के डोमेन के बहुत एक्सपर्ट को रखेगा। ठीक है। Thus, it can outperform a single human expert in many problem situations. That is because an expert system is faster and more consistent. देखो फास्टर क्यों होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के पास ज्यादा नॉलेज है, ह्यूमन बीइंग के पास किसी पार्टिकुलर डोमेन का, जैसे मेडिकल लाइन तो मेडिकल में अगर है तो उसको ज्यादा नॉलेज है, इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग का ज्यादा नॉलेज है, बट इंसान क्या होता है, भूल जाता है कभी कभी चीजों को, उसको आते हुए भी वो चीजें भूल जाता है, क्योंकि ही इज नॉट ए मशीन, ही इज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन मशीन में क्या होता है कि मशीन में जो आप इनपुट करा दिए वो परमानेंट बना रहता है। जैसे कोई चीज हम कंप्यूटर में हम लोग सेव करते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं, कोई भी मूवी सेव करते हैं, तो बाद में भूल जाते हैं 2-3 महीने बाद, अरे कहाँ पे रखा था, खोजना पड़ता है। लेकिन मशीन को क्या खोजना पड़ेगा, वो तो उसकी लाइब्रेरी जो है उसमें परमानेंट है, उसे हमेशा है।
That is because an expert system is faster and more consistent. तो फास्टर है और मोर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है तुम लोग बताओगे? फास्टर तो बता दो, कंसिस्टेंट क्या होता है? कंटिन्यूटी। नो। और बताइए। रिपीटेडली सर, लगातार एक ही चीज को करते रहना। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है हम एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, टेक्निकल बात है, हमेशा याद आ जाएगी। आप एक बैंक अकाउंट है, सुनो, एक बैंक अकाउंट है, उसमें 1000 रुपीज रखा हुआ है, 1000 रुपीज रखा है। अगर मैंने 50 रुपीज उससे निकाली और फिर 50 डाल दी, फिर 50 निकाली पहले, फिर 50 डाल दी, तो उसमें कितना पैसा रहेगा? कितना रहेगा बताओ? सर क्वेश्चन में 1000 ही रहेगा ना? 1000 रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ कंसिस्टेंट कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 1000 निकाले, 1000 मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज था, मैंने निकाला 100 और डाला 50, तो कितना होना चाहिए? अगर 1000 रुपीज है, मैंने 100 निकाल लिया, फिर 50 रुपीज डिपॉजिट किया, तो कितना उसमें होना चाहिए? सर 950। 950। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन। अगर 1000 में 100 निकाला, 50 डाला, फिर भी 1000 रुपया ही रहता, तो क्या वो होता? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि ये जब ट्रांजेक्शन करते तो हम भूल जाते हैं, यार तुमने कितना दिया था, फिर मैं भूल जाता हूं उसने कितना दिया था, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। लेकिन मशीनों के साथ ऐसा इनकंसिस्टेंसी बहुत कम होता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम इज फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट, कैन हैव द नॉलेज ऑफ सेवरल एक्सपर्ट्स एंड डज नॉट गेट लाइव्ड और डिस्ट्रैक्टेड बाय ओवरवर्क और स्ट्रेस। क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, जब ओवरलोड होता है, ओवरवर्क होता है, तो वो स्ट्रेस कर जाता है, कितना काम कर रहे हैं। बट मशीन नेवर स्ट्रेस। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास कहिए कि मेरा ब्लड प्रेशर नाप मैप कर दीजिए, अगर उस दिन उसने 50 आदमी को किया तो कहेगा कि कल आ जाइएगा सर, परसों आ जाइएगा सर, बोलता है कि नहीं? बट मशीन आप क्या कीजिए, लगाते जाइए, कितने भी आदमी में आप लगाते जाइए मशीन, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि तो खराब हो जाता है ना सर, खराब हो जाना अलग बात है, लेकिन वो स्ट्रेस में तो नहीं आता। तो उसका रिपेयर तो करवाना पड़ता है। हाँ हाँ, वो तो होगा ही, जब चीजें खराब हो जाएगी तो रिपेयरिंग तो मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है। फिर एक्सपर्ट सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स प्रिजर्व एंड रिप्रोड्यूस द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, जो एक्सपर्ट का नॉलेज है उसको रिप्रोड्यूस करता है, प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित तरीके से रखता है, सुरक्षित तरीके से रखता है। They allow a company to preserve the expertise of an expert before she leaves the organization. और एक्सपर्ट सिस्टम में ये कहा जाता है कि जो भी उस पार्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्ट नॉलेज है उसको प्रिजर्व रखा जाए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया, उससे पहले उसके सारे नॉलेज को अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाए। दिस एक्सपर्टाइज कैन देन बी शेयर्ड बाय रिप्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर नॉलेज बेस ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। वो क्या हो गया, जो उसका नॉलेज है उसको बाद में यूज किया जाएगा, उसके नॉलेज को क्या होगा, बाद में यूज किया जाएगा। अब है लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम का लिमिटेशंस क्या हो सकता है, तुम लोग कुछ नहीं बताओगे? प्रत्यय प्रकाश, यस सर। लिमिटेशंस क्या होना चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम का, क्या हो सकता है? लिमिटेशन सर, सर आप ही बता दीजिए सर।
देखो, द मेजर लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स अराइज फ्रॉम द लिमिटेड फोकस। वो कुछ जैसे- सीख नहीं सकता है ना। हाँ, वो सीख नहीं सकता उसमें। जैसे हम इंसान हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हमारी नजर चारों तरफ है कि नहीं? हम कुछ काम भी कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उठ खड़े होंगे, लेकिन मशीन तो मशीन है, जो काम कर रहा है वही करेगा, वो दूसरा चीज पे फोकस नहीं कर सकता है। क्रिएटिव नहीं हो सकता। इनएबिलिटी टू लर्न, जैसे ह्यूमन बीइंग है क्या, इमीडिएट कोई चीज को लर्न कर लेता है, कोई भी चीज इमीडिएट लर्न कर लेता है, लेकिन मशीन को बहुत लर्न करवाना पड़ता है, मशीन को काफी ज्यादा लर्न करवाना पड़ता है कोई नई चीज को। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, इसमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम, अगर कोई मशीन खराब हो गई तो उसको मेंटेनेंस कराइए। एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट कॉस्ट कम नहीं होता। मतलब कोई भी इंसान भी expert तो बीमार होता है। क्या होता है? इंसान भी तो बीमार होता है। बिल्कुल होता है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट, जब मशीन की बात हम कर रहे हैं तो इसका डेवलपमेंट कॉस्ट किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम का आसान मतलब कम नहीं होता। एक्सपर्ट सिस्टम एक्सेल ओनली इन सॉल्विंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन ए लिमिटेड डोमेन ऑफ नॉलेज। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मैंने क्या बताया, ऑक्सीमीटर है, वो क्या करेगा? केवल आपके बॉडी का ऑक्सीजन बता देगा, पल्स रेट बता देगा, ये बता देगा, लेकिन वो लिमिटेड काम, जो पार्टिकुलर मशीन है स्पेसिफिक जॉब के लिए ही बना है। लेकिन क्या डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो डॉक्टर आपकी पूरी बॉडी का टेस्ट कर सकता है, पूरी बॉडी का रिपोर्ट बता सकता है, बट मशीन इज फॉर अ स्पेसिफिक, मशीन इज फॉर अ स्पेसिफिक। they fail miserably in solving problems requiring a broad knowledge base and subjective knowledge problem solving। वो क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम बड़े होते हैं उसको सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम होती है जिनमें ब्रॉड नॉलेज चाहिए। ब्रॉड नॉलेज वाला प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात नहीं कर पाएंगे। जब पार्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बने हैं तो दूसरे प्रॉब्लम को कैसे कर पाएंगे? दिस इज नॉट प्रॉब्लम, दिस इज नॉट possible। they do well with a specific types of operational or analytical task but falter at subjective managerial decision making। ये क्या है? स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक एनालिटिक्स करने के लिए, स्पेसिफिक एनालिसिस करने के लिए, स्पेसिफिक ऑपरेशन टास्क के लिए ये सही है, लेकिन कोई मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है, मैनेजरियल डिसीजन लेना है तो ये लेने में नहीं संभव है। स्पेसिफिक टास्क ये कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में ऑल्सो भी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू डेवलप एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। द कॉस्ट ऑफ नॉलेज इंजीनियर्स, लॉस्ट एक्सपर्ट टाइम एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में बी टू हाई to offset the benefits expected from some applications. Also, expert system cannot maintain themselves, that is, they cannot learn from experience but must be taught new knowledge and modified as new expertise is needed to match the developments in their subject areas। तो जो सब्जेक्ट एरियाज होते हैं उसके नॉलेज को हम, पार्टिकुलर डोमेन के नॉलेज को हम मशीन के अंदर इनबिल्ट कराते हैं, मशीन को हम लर्न कराते हैं। जब वो मशीन लर्न कर लेता है तो स्पेसिफिक काम करता है। अब है डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स। अच्छा बताओ, एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा? अगर हम मान लेते हैं कोई एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं तो क्या जरूरत पड़ेगा, बताओ। The easiest way to develop an expert system is to use an expert system cell as a development tool. An expert system cell is a software package consisting of an expert system without its kernel, RT, that is its knowledge base। आपको नॉलेज
पहले चीज क्या होगा, नॉलेज, डोमेन नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा, डोमेन नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। डोमेन नॉलेज को, बिना डोमेन नॉलेज के इकट्ठा किए आप एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, तो डोमेन नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा। दिस लीव्स ए सेल ऑफ सॉफ्टवेयर with generic inferencing and user interface capabilities. Other development tools are added in making the cell a powerful expert system development tool. Expert system cells are now available as relatively low cost software packages that help users develop their own expert systems on microcomputers. They allow trained users to develop the knowledge base for a specific expert system application. For example, one cell uses a spreadsheet format to help end users develop if-then rules automatically, generating rules based on examples furnished by a user. Once a knowledge base is constructed, it is used with the cell's inference engine and user interface modules as a complete expert system on a specific subject area. Suitability criteria for expert systems. Domain. The domain or suitability criteria for an expert system. क्या क्या क्राइटेरिया एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने में चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने में हमें चाहिए। डोमेन, डोमेन का मतलब जिस डोमेन का हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं, बैंकिंग का, आज आप लोग एक सारे बच्चे यूज करते होंगे, तो एक जैसे ही आप लोग कोई वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं तो कभी कभी उधर से आता है एक ऑप्शन, मे आई हेल्प यू, एक ऑप्शन आता है, कभी आप लोग देखे होंगे ये ऑप्शन। यस सर। तो क्या है, मे आई हेल्प यू से जब इधर से आप चैट बॉक्स में कुछ डालते हैं तो उधर से भी रिप्लाई आता है कि नहीं। और आज बहुत सारी कंपनीज का कस्टमर केयर भी चैट बॉक्स से चल रहा है, मोबाइल कंपनी का चल रहा है ना। तो क्या है कि जब इधर से हम रिक्वेस्ट डालते हैं समथिंग, तो उधर से रिस्पांस होता है, दिस इज एन एक्सपर्ट सिस्टम, दिस इज एन एक्सपर्ट सिस्टम, जो मशीन लर्निंग में डेवलप होकर बनाया जाता है। तो डोमेन मेन, डोमेन मतलब आप मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। डोमेन स्किल सर बता दीजिए। हाँ, मेडिकल फील्ड का बनाना चाह रहे हैं, बैंकिंग का बनाना चाह रहे हैं, और एजुकेशन का बनाना चाह रहे हैं। किस फील्ड का, पार्टिकुलर फील्ड का आप डोमेन बनाना चाह रहे हैं, किस पार्टिकुलर फील्ड का आप एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। डोमेन, द डोमेन और सब्जेक्ट एरिया of the problem is relatively small and limited to a well-defined problem area. Second हुआ expertise. Expertise में ये होता है, solutions to the problem require the efforts of an expert. Expertise में होगा solutions to the problem require the effort of an expert. Full stop. That is a body of knowledge, that is a body of knowledge, comma, techniques and intuition is needed that only a few people possess. तो बिना एक्सपर्टाइज के, बिना एक्सपर्ट के कैसे आप डेवलप कर लेंगे, बिना एक्सपर्ट के आप डेवलप नहीं कर सकते, बिना एक्सपर्ट के आप डेवलप नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगा ही जब आप बनाने जा रहे हो। सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क दैट रिक्वायर्स लॉजिकल इन्फेरेंसेज प्रोसेसिंग which would not be handled as well by conventional information processing.
स्ट्रक्चर, अब होगा स्ट्रक्चर। तीन चीज हो गया, डोमेन, एक्सपर्टाइज, कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर। द सॉल्यूशन प्रोसेस must be able to cope with ill structured, uncertain, missing and conflicting data, and a problem situation that changes with the passage of time. Availability, an expert exists who is articulate and cooperative and who has the support of the management and end users involved in the development of the proposed system. न्यूरल नेटवर्क्स, अब टॉपिक आएगा तो सुटेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्सपर्ट सिस्टम क्या क्या हुआ? डोमेन हुआ, एक्सपर्टाइज हुई, कॉम्प्लेक्सिटी हुई, स्ट्रक्चर हुई, अवेलेबिलिटी हुई। अब है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क कीजिए, करंट टॉपिक न्यूरल नेटवर्क कीजिए। कौन बता दीजिएगा न्यूरल नेटवर्क को? किसका क्लास है अभी? नेहा मैम का होगा 9 बजे से। ठीक है, अटेंडेंस ऑनलाइन तुम भेज दियो, लेकिन बना लो। बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं, पढ़ते रहेगा। पढ़ते तुमने ले लिया है ना? यस सर, अभी जस्ट हो गया। हाँ, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं, पढ़ते भी रहेगा अटेंडेंस बनवाने में। बाकी बच्चे जा सकते हैं आप लोग। बाकी बच्चे लीव कीजिए। एक सेकंड पढ़ते हैं बस। यस सर। नेहा में अभी आई नहीं है। दोनों पढ़। रोल नंबर 2 सर। हाँ, और 3 ओके, 5 ठीक है, 7 ठीक है, 9 10 ठीक है, 12 13 12 13 16 16 20 20 23 24 23 24 25 29 25 और 29 और 38 39 38 और 39 और 42 45 42 45 और 46 46 51 52 53 51 52 53 58 59 58 59 61 63 60 60 नहीं है ना? नहीं सर, 59 के बाद 61 है। 61 63 और 71 75 71 75 और 73 73 और 76 77 76 77 और
80, 84, 80, 84 और 86, 86। उसके बाद रोल नंबर 8 छूटा हुआ है। कोई बात नहीं, बना देते हैं। 8 और बस हो गया सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। निकलो मीटिंग से। ओके, गुड डे सर। गुड। मैम कहा गया नेहा मैम का मैसेज? ये सर सेम लिंक सेम रहता है, रेकरिंग वाला। मेरा वाला भी? अच्छा। नो, हाँ आपका वाला भी तो वही रहता है। तो वो अभी आई है कि नहीं जूम पे? नो सर, वेटिंग दिखा रहा है। बेटी, अच्छा आएंगी तो बता देना, हम आउट हो जाएंगे हैं? ओके सर। और कोई दिक्कत अभिनव? नो सर, थोड़ा सा ये कंपोनेंट्स वाला कोई एक बार और बता दीजिएगा। क्या कंपोनेंट मतलब? जो नॉलेज बेस एक्सपर्ट होगा। सिस्टम देखो का कंपोनेंट्स जो expert- मतलब मिल बनता है जो। देखो एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा कंपोनेंट है नॉलेज। किसी पार्टिकुलर डोमेन के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज होगा, वो एक्सपर्ट सिस्टम उतना अच्छा बनेगा। सिंपल सी बात तुम समझ लो। यस। जैसे हेल्थ के बारे में बना रहे हैं तो डॉक्टर ही नहीं उसमें बताएगा कि बॉडी में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितना क्या चाहिए। हम आप क्या बता सकते हैं? हाँ हाँ यस। हाँ, तुम हो अकाउंट्स के, तुम मैनेजमेंट के हो। अगर कोई मैनेजमेंट फाइनेंस के के। बारे में एक्सपर्ट सिस्टम बनेगा तो तुमसे राय ली जा सकती है। जिसमें सर बोला जा सकता है जिसमें स्पेशलाइजेशन हो जो हाँ, इसके। बस स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में हो, जिस डोमेन में हो। फील्ड का मतलब जिस डोमेन में हो। जी सर। आपको बैंकिंग में हो, आज मान लो रेलवे पे कोई काम होना है तो रेलवे में जो इंजीनियर 20 साल 30 साल काम किया, वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम आती है। यस सर, एक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस पर्सन। जो मैंने क्या बताया, जो हार्ट का डॉक्टर है वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। यस सर, कार्डियोलॉजिस्ट हम। कार्डियोलॉजिस्ट जो आंख का डॉक्टर, वो आंख के बारे में अच्छे से बता सकता है। सिंपल सी बात है क्या? यस सर। और जो अब हड्डी का डॉक्टर आंख का तो ऑपरेशन करेगा नहीं। नो सर, जिसमें एक्सपर्टीज हो। हाँ, तो एक्सपर्टाइज जिस डोमेन में आप हैं, चाहे वो बैंकिंग है, हॉस्पिटलिटी है, रेलवे है, इंश्योरेंस है। बहुत लोग को आज इंश्योरेंस सेक्टर का, मान लीजिए आप देखते हैं कोई वेब एप्लीकेशन पे डालते हैं, आपको सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देता है। तो क्या उस वेब एप्लीकेशन जब बनता है, वो एक्सपर्ट सिस्टम जब बनता है, ऐप बनता है, तो इंश्योरेंस फील्ड के आदमी को, इंश्योरेंस फील्ड में जिसने 20 साल 10 साल 15 साल 25 साल काम किया, वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं। उसी से राय लिया जाता है। यस। उसी से राय, उसके नॉलेज को शेयर किया जाता है, बाकी लिखा जाता है कंप्यूटर पे, पेन पेपर पे, उसको कंप्यूटर में लोड किया जाता है एक चीज को। यस। ऐसा क्या राय नहीं लिया जाता, उसके उसको सैलरी दी जाती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि डोमेन एडवाइजर तक। यस। डोमेन नॉलेज, पार्टिकुलर डोमेन नॉलेज वाले बंदे को सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। अच्छा तुम सुनो, सिंपल सी बात है, अगर बैंक का हम सॉफ्टवेयर इन्फोसिस कंपनी बना रही है, जी सर। तो बैंकिंग के एक्सपर्ट को रखेगी कि नहीं अपनी टीम में 10-15 लोगों को सैलरी पे? रखेगी सर। क्योंकि वो अच्छा से बताएगा, हाँ ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये दिक्कत होगा, ऐसा करेंगे तो ये दिक्कत आता है, ऐसा करते तो ये दिक्कत आता है। सबको रिजॉल्व करने में वो काम करेगा कि नहीं? यस सर। ये फायदा होता है। यस। तो पार्टिकुलर डोमेन फील्ड का बहुत फायदा होता है। ओके सर। ठीक है। ओके सर, बाय सर। ठीक है, आगे। ओके मैडम, आ गई? यस सर। ओके बाय। बाय।